और मैं देख रहा हूं हमारे कुछ भाई खड़े होके सुन रहे हैं, कुछ बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोगों को जगह नहीं मिली। कोई बात नहीं, जो खड़े हैं ना उनसे मेरी गुजारिश है, घर जाना ना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल है, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों में अल्लाह बेपनाह इजाफा फरमाए। आज हम और आप एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे हैं। कोई भी न बरेलवी बन के सुने, न अहले हदीस बन के सुने, ना कि अपने आप को किसी एक मखसूस फिरके से जोड़ करके सुने, सिर्फ इंसाफ के कानों से मेरी गुफ्तगू सुनिए। बात अच्छी लगे तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो हम वेलकम करते हैं। बैठ तो सही, दुनिया यही कहती है बरेलवी गाली देते हैं। बैठ तो और आके देख आला हजरत के नौकर कैसे वलियों की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद गाली देना भूल जाओगे और यही कह के जाओगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के रस्ते में है जा बजा आने वाले, सुभान जोर से जा बजा आने वाले, सुभान आने वाले। आज मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुक़द्दस है। अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जब उलमा की महफिल में जाओ तो जबान संभाल के जाओ, जब वलियों की महफिल में जाओ तो दिल संभाल के जाया करो, दिल संभाल के जाया करो। इसलिए कि ये सिर्फ जाहिर नहीं देखते, ये बातिन भी देख लेते, ये बातिन भी देख लेते। अल्लाह अकबर। अगर मैं लोग कहें साहब ये कैसे हो सकता है, गैब की खबर तो अल्लाह ही जानता है। मैंने कहा उसके जब बताए से उसके बंदे भी जानते। हम किसी भी बुजुर्ग के इल्म को जाती मानते ही नहीं, यहां तक कि हम नबी के इल्म को जाती नहीं मानते। हुजूर का इल्म भी अता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है जो निगाह डाल देती है तो ये बता देती है इसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे एक बात याद आ गई और बताने लगा हूं। लोग कहते हैं आला हज़रत वली नहीं, हैरत होती, बड़ी तंग नजरी है उन लोगों के पास जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। आला हज़रत की तो बड़ी जात है यार। चलो उनके बेटे की बात करें, दुनिया जिन्हें मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे मुफ्ती, जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फतवा और तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा चाहिए। लोग कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ वली बनने के लिए तकवा चाहिए और तकवे के लिए हलाल चाहिए। जब हराम खाएगा तो वली कहां से बनेगा, वली बनेगा ही कैसे। तो मैं अभी अभी मालदा गया था, एक कारी साहब के नाम से मशहूर है, कारी साहब क़िबला। तो वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत संजीदगी से बेटे बात सुना। बाकी गुफ्तगू घर जाके कर लेना, यहां तशरीफ ले आइए, हम वहां जाते हैं, वरना डिस्कस घर करने बाकी मसाइल। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे खाना मुफ्ती अम्माद के साथ खाना है। तो लोग कहने लगे हजरत आपके साथ खाने के लिए। मैंने कहा साहब ये हजरत हैं कौन जिनका नाम सुन के आप लोग इतना ताज्जुब करते हैं। कहने लगे कोई आम नहीं है, मुफ्ती आजम के खलीफा है। सुभान अल्लाह। तो जब खाने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा हजरत बताइए आपने मुफ्ती आजम का दौर देखा है, कुछ बताइए जो आपने कुछ नया देखा हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने कहा आप बताइए ना। कहने लगे मौलाना मैंने एक जमाने तक मैंने इदारा पढ़ाया शाहजहांपुर का, मुफ्ती आजम इनसे बड़ी कुर्बतें रही, लेकिन मैंने कभी खिलाफत नहीं मानी। तो मैं वापस जब मालदा आया ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने मुफ्ती आजम से खिलाफत नहीं ली। तो कहने लगे मैंने कहा शायद मैं इस लायक नहीं था, अगर वो इस लायक समझते थे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं इस लायक नहीं तो कहने से फायदा क्या। कहने लगे कुछ दिन मैंने मालदा यानी बंगाल में गुजारे, फिर मेरे इलाके के लोग जब अजमेर शरीफ जाने लगे कहने लगे तुम भी चलो बरेली। कहा क्यों? कहा तुम्हें खिलाफत दिलवानी। कहने लगे मैं उनके साथ बरेली शरीफ आया। कहा जब हम बरेली शरीफ पहुंचे ना तो मुफ्ती आजम वुजू फरमा रहे। क्या फरमा रहे थे? मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमा रहे थे।
कहने लगे वजू से हजरत फारिग हुए तो मैं कहते मैंने अपनी आंखों से देखा जो आपके वजू का पानी गिरता था ना, लोग उसे गिरने नहीं देते थे, और जब भर रहे थे तो मुफ्ती आजम कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो, इसे छोड़ो। लेकिन लोगों का इश्क ऐसा था कि कोई छोड़ने तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर कहते कि एक बूंद पानी लोगों ने नहीं छोड़ा, सारा बर्तनों में भर के ले गए। मगर मैं ये कहूँ कि उसमें ले जाने वाले सिर्फ मुस्तफा के थे, ले जाने वाले कलमे वाले थे, तो कहो कि अकीदत है, आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा किस लिए? कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ, आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे तो फरमाते हैं कि सारे लोगों ने ना हजरत से मुसाफा किया। ये कहते मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में जब हाथ दिया ना तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाने लगे, पकड़ के बताने लगे कि कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। कब बस फिर मुझे पसीना आने लगा, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। और मुफ्ती आजम फरमाने लगे कुछ कहना है? कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। कहा उसके बाद हजरत चले गए। कहने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। कितने दिन? सारे बोले कितने दिन? एक तो जनरेटर की आवाज ज्यादा, ऊपर से साउंड की आवाज आपने कम कर रखी है। तो भाई माइक की हटा लो, फिर मैं बिना माइक के भी बात कर सकता हूं। तवज्जो है आप लोगों की? थोड़ी सी आवाज इनको भी दीजिए, बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से। फरमाने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। 8 दिन बरेली शरीफ में रहने के बाद कहने लगे मैं रोज नमाज पढ़ता और वजीफे में बैठ जाता और इसी उम्मीद पे था शायद हजरत आज बुला लें, आज बुला लें, आज बुला लें। कहने लगे 8 दिन गुजर गए। फिर मैं गया आला हजरत के मजार पे उठ के, मैंने कहा हजरत अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया, अब नहीं रुका जाता, अब मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं नहीं रुकूंगा अब। कहने लगे मैं ये कह के वापस पलटा ना तो बाबू मियां हजरत के एक मुरीद थे, खादिम थे, वो तलाश करने लगे कहाँ गए फला मौलाना जो बंगाल से आए हैं। ढूंढते ढूंढते मुझ तक आए। कहने लगे कहाँ थे? हजरत बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते हैं जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे नहीं रुकेंगे, या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे।
कहते हैरत में था, जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो। और लोगों, अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी है। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है। और जो उसके प्यारों से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी वली को खुदा मानते हैं? बोलो नहीं, खुदा मानते हैं किसी को? नहीं, नबी नहीं मानते ना। उम्मत में से किसी को हम नबी नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, यूं तो सारे नबी खुदा के वली हैं। लफ्ज़े वली कह करके कोई ये ना कहे इसने नबुव्वत का भी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह, रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का। तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए, कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े दे के चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ, फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, क्या सब एक ही रंग के हो जाएंगे। गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए। हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल लगे हैं। अब कैसा चाहिए, कहा नीला चाहिए। हाथ डाला, नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए, फिरोजी चाहिए। उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा, जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर, हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े। कहा ये कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहे थे मुझे, कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। सुभान अल्लाह। और जब किसी को देने की बारी आई ना तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी शान है, अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज बच्चों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन,
या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुल रुखा शहजादे गुल गो कबा इम्ताज गुल गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरताबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवगर है। बड़े बड़े दावर आलिम असातिज़ा मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ है। अल्लाह ताला इस मुबारक जमात के इल्म, अमल, उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी आपने बहुत अच्छी शायरी नकीब अहले सुन्नत भाई शुएब रज़ा साहब क़िबला से समाअत की। अल्लाह ताला हजरत के इल्म और उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। और जिस वक्त में आया था भाई साजिद रज़ा बरेलवी आपको नाते सुना रहे थे। उसके बाद आपके इसी बस्ती के सदर इमाम शहर इमाम हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अहमद साहब क़िबला दामादिल्लाहुल आली ने बड़ी अच्छी और बड़ी संजीदा गुफ्तगू की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हाज़रीन को, सभी सामईन को। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ देर में रात के 12 बज जाएंगे और तकरीबन 11:15 के ऊपर वक्त हो चुका है, लेकिन मुझे फख्र है कि आज मैं अपने उस्ताद की बस्ती में बोल रहा हूँ। बड़े चालाक हैं आप लोग। आपने ऐसे शख्स की ड्यूटी लगाई तारीख की कि जिसको वक्त देना ही था। आप जानते ना हो शायद, लेकिन मैं आपको बता दूं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला मेरे उस्ताद गिरामी हैं। और सिर्फ उस्ताद नहीं है, कादरिया में हम बहुत छोटे थे जब पढ़ने गए थे तो हजरत ने हमारे बाप की तरह हमारी परवरिश की थी। हजरत फरमाने लगे ये तारीख मेरी बस्ती की है, तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर जो कुछ भी है वो सब आप ही की जूतियों का सदका है। फिर तो आना ही था ना, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। जितना प्यार मैंने अपने उस्ताद के लहजों में देखा है उतना की प्यार आज आपकी महफिल में नजर आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं समझता था शायद ये अखलाक सिर्फ मेरे उस्ताद का है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी बड़ी मोहब्बतों वाले